सीजी स्कूल के 9th क्लास ऑनलाइन हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। हम हिंदी का पाठ 10 लल्लद और उसके वाक 2 पद पढ़ चुके थे। पद्यखंड के पहला पाठ है, ये दूसरा है, पर पहला हमने कबीर नहीं पढ़ा। अब आपको इसके आगे के जो 2 पद हैं उसके और क्वेश्चन आंसर समझाएंगे। ये मीरा की तरह भक्त कवित्री थी लल्लद, और इसने कश्मीर भाषा में ही इसका कविताएं लिखी, पदों को लिखा, भक्ति गान करते हुए भक्तिमय रचना की। और इनकी भक्तिमय रचना से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम माया मोह में नहीं जाकर ईश्वर भक्ति करें और अपने जीवन सार्थक करें। तो 2 थे पद, उसको हमने समझा, और दोनों में ये बताया था कि जीवन है रस्सी धागे, कच्चे धागे की तरह है, और उसको हम खींच रहे हैं। जाने ईश्वर हमारी कब पुकार सुनेगा और वो हमें अपने पास बुलाएगा। और व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जिस तरह से कि मिट्टी के कच्चे सकोरे, कच्चे जो मटका होता है या जो उसका घड़ा होता है, वो अगर कच्चा होता है उसमें से पानी भरते हैं और उसमें से रिस जाता है, निकल जाता है। उसी तरह से मेरे प्रयास बेकार हो रहे हैं और मेरे मन में जो तड़फ दर्द उठ रहा है वो इस संसार सागर को छोड़कर ईश्वर की प्राप्ति करने का मन हो रहा है। पहला पद तो ये था। तो दूसरे पद में बताया था कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। खा खा कर इन्हें खा खान से मतलब सांसारिक विषय वासनाएं या फिर सांसारिक जो भोग सुख है उनको ले लेकर मनुष्य तुझे कुछ मिलने वाला नहीं। खा खा कर इन्हें संसार की माया मोह और ऐश्वर्य और भोग को उनसे कुछ मिलने वाला नहीं, उनसे कुछ प्राप्त नहीं है। और उनको खाकर अहंकारी बन जाएगा, यानी भोग भोग कर अहंकारी बन जाएगा। करे मेरे समान तो कोई सुखी नहीं, आनंद नहीं। सम खा तभी होगा समभावी, समान भाव से रह तो ही समभावी होगा तेरे लिए। समान भाव से रहना ही, मध्यम मार्ग को रहना ही तेरे लिए श्रेष्ठ है। वही ईश्वर की साकल द्वार खुलेगा और वही उसी से ईश्वर तक पहुँच जाएगा। न तो घमंड करना है कि मैंने सब कुछ त्याग दिया, न खाकर बनेगा अहंकारी। अगर कुछ त्याग देंगे तो अहंकारी बन जाएंगे, और खाएंगे तो खा खा के यानी भोग लिप्सा को पाकर हम कुछ मिलने वाला नहीं है। 2 पद हमने पढ़े। तीसरा चौथा जो है हम पढ़ेंगे। आई सीधी राह से, आई सीधी राह से, आई सीधी राह से गई न सीधी राह। इन्हें लल्लती गति में आई तो सीधी राह से, सीधी इन्हें सीधा सा रास्ता, राह यानी रास्ता, मार्ग, डग, पथ पर्यायवाची होते हैं इसके। इन्हें में तो आई तो सीधी सी परमात्मा के रास्ते से इस जन्म में संसार में जन्म लिया है और जीवन उसी राह पे चलती रही हूँ। लेकिन मुझे क्या हो गया, अंत में गई न सीधी राह है। आगे जाकर मैंने अपना रास्ता बदल दिया है। आगे जाकर हमने हठयोग का सहारा ले लिया है, गलत राह चयन कर लिए। जीवन भर सुषुम्न वाणी की साधना करने लगी। सुषुम्न उसको समझ लें। आई सीधी रास्ता से जन्म हुआ है और गई न सीधी राह, यानी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मैं सीधी राह को नहीं पकड़ा है। कैसा पकड़ लिया? हठ योग साधन पकड़ लिया। हठ योग में क्या होता है, हम जैसे कोई दीर्घ साधना करना, कठोर तपस्या करना, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए एक टांग पर खड़े होना, उल्टे खड़े होना, सुषुम्ना का या आत्मज्ञान पाने के लिए जो कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए जो हठयोग होता है उसको करना। सुषुम्न सेतु नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी होती है, उसको खोलने से ईश्वर के द्वार तक पहुंचा जा सकता है, ऐसा माना जाता है। योग शास्त्र की भाषाएं हैं। बीत गया दिन दिन बीत गया। यहाँ पे दिन बीतने से क्या तात्पर्य है कि जीवन भर बीत के, पूरा जीवन में हठ योग साधना में, कठोर तपस्या करने में, ईश्वर को प्राप्त करने से
करने में ही मैंने अपना पूरा जीवन बिता दिया, दिन बिता दिया। जेब टटोली कोड़ी न पाई। और जब मैंने जेब टटोली, जेब टटोलने का मतलब समय देखा कि तो मुझे समय हाथ में नहीं, सीधे रास्ते से आई लेकिन सीधे रास्ते से वापस गई नहीं, यानी जीवन को जिया नहीं। सुषुम्न सेतु खड़ी। सुषुम्न सेतु यानी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए मैंने अपना जीवन उसमें बिता दिया, ईश्वर को प्राप्त करने लिए। और मेरे हाथ में कुछ नहीं आया, बीत गया दिन। और पूरा दिन यानी पूरा जीवन, दिन का मतलब यहाँ से जीवन का मतलब है, पूरा जीवन मेरा बीत गया। और मेरा दिन देखते देखते मेरे जीवन की शाम आ गई। जेब टटोली कोड़ी न पाई। और जब जेब में देखा, जैसे हमारा जेब में खर्च करते जाते हैं और लास्ट में हमारे पास कोड़ी भी नहीं मिलती है। नहीं, कोड़ी का मतलब एक पैसा भी नहीं मिलता है। पहले कोड़ी चलती थी किसी ज़माने में, इसलिए कोड़ी कहते हैं। कोड़ी भी नहीं है तेरे पास, यानी सबसे कम पैसे का सबसे निचला कमतर हिस्सा, एक पाई जो होती है, एक पैसा जो होता है, उससे भी कम है। जेब टटोली, जेब में देखा तो मेरे पास एक पैसा भी नहीं मिला, कोड़ी न पाई। कौन सी कोड़ी और सी जेब? जेब समय की, और कोड़ी यानी अब उम्र उम्र नहीं बची हमारे पास, जीवन जीने की शक्ति नहीं है और उम्र पूरी हो गई। महाजी को दूँ क्या उतरई। और अगर ईश्वर प्राप्ति करने के लिए ईश्वर मुझे गुरु या मुझे कोई भक्त, मुझे गुरु अगर ईश्वर तक मिलवा दे, और माझी रूप में, माझी का मतलब गुरु, गुरु अगर ईश्वर से मुझे मिला दे तो मैं अपने गुरु को क्या उतराई दूँ या भेंट क्या दूँ? मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैंने पूरा जीवन भर ईश्वर साधना में खपा दिया और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आया। माझी को दूँ क्या उतरे, यानी गुरु को या ईश्वर को भक्ति में मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, तब मैं उसको क्या दूँ, क्या उसको भेंट करूँ। यहाँ तक है। इसका चौथा आगे समझ लेते हैं। चौथा पद और जो है वो भी अच्छा सा है। थल थल में बसता है शिव। थल थल सब जगह कहने का मतलब ईश्वर की सर्वव्यापकता कहलाती है। थल थल पूरी धरती के कोने कोने में, हर कण कण में ईश्वर बसता है, ईश्वर रहता है, सर्वव्यापक है हर जगह। थल थल का मतलब हर जगह। शिव यानी ईश्वर, साहेब, परमात्मा। शिव का मतलब परमात्मा से ही है। कवित्री कहती है कि ईश्वर थल थल यानी हर जगह रहता है, हर जगह उसकी सत्ता है। इसलिए हमें धार्मिक जातिक संकीर्णताओं से ऊपर उठ जाना चाहिए। ईश्वर हर जगह बसता है, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, तो इसलिए हर जगह ईश्वर ही ईश्वर है, परमात्मा ही परमात्मा है। तो उसमें हिंदू और मुसलमान कहते हैं कि मेरे भगवान यहाँ पर है, तुम्हारे नहीं है, मेरे अल्लाह यहाँ पर है, तुम्हारे राम नहीं है। तो भेद नहीं करना है उसको, क्या करना है उसको, तुम्हारे को अलग अलग नहीं समझना है कि इसमें हिंदुओं के भगवान अलग है, मुसलमानों के अलग है, एक ही है हम। ये कुछ लोग समझते नहीं हैं, वो अल्लाह को, ईश्वर को अलग समझते हैं, वरना नाम एक ही है। जैसे पानी बोलो, जल बोलो और वाटर बोलो, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम। उसी तरह से परमात्मा तो एक ही है, हम एकस पिता की संतान, एक ही परमात्मा हमारे पिता हैं, हम उसकी संतान हैं। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, और ज्ञानी है, अगर ज्ञानी है, ज्ञान हो गया तुझे, तो स्वयं को जान। इधर उधर भटकता क्यों है ये प्राणी? तू स्वयं को पहचान कि तू कौन है। अगर सच्चा ज्ञानी है तो पहले स्वयं को पहचानना चाहिए, स्वयं को जानना चाहिए। वही है साहिब से पहचान। और स्वयं को अगर जान लिया, हमने अपने आप को जान लिया मैं कौन हूँ, तो वही अपने भीतर ही साहिब, साहिब यानी परमात्मा की पहचान हो गई। परमात्मा की पहचान हो जाएगी यानी परमात्मा स्वयं मिल जाएंगे। अगर हम खुद की पहचान हो जाएगी, हम खुद को समझ लेंगे, तो परमात्मा की पहचान हमको हो जाएगी। तो ये इसको हम समझ लिया। इसको समझ में जो आपको नहीं आता है पूरा और कुछ समझना चाहते हैं तो लाइव क्लास से क्या आपको समझ में नहीं आया वो पूछ सकते हैं। यहाँ साहिब से अर्थ
साहिब से अर्थ परमात्मा है। स्वयं को जानना यानी परमात्मा तक पहुँचना है। ज्ञानी यानी ईश्वर को जानने वाला। हिंदू मुसलमान यानी जाति विघटन या सांप्रदायिकता। भेद न करने उसको अलग अलग नहीं करना है। थल थल यानी सभी जगह। बसता है यानी रहता है। शिव यानी कल्याणकारी या शिव यानी परमात्मा। इसका मतलब परमात्मा। ये तुम्हारे शब्दार्थ भी हैं इसके अंदर और व्याख्या भी है। इसको व्याख्या करते समय आपने को ये लिखना है कि कवित्री ललित कहती हैं कि ईश्वर सब जगह है, सर्वव्यापक सत्ता है उसकी, और उसमें हिंदू और मुसलमान में अलग अलग भेद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि रास्ते सबके अलग हो सकते हैं, मंजिल सभी की एक ही है। अगर आप ज्ञानी हैं तो स्वयं को जान लो। स्वयं को जान लिया तो ईश्वर आपको मिल ही जाएंगे। वही है साहिब से पहचान, वही साहिब यानी ईश्वर की पहचान है, अगर स्वयं को आपने जान लिया है। इसके आगे हम क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर हम आगे की बात करेंगे। रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुई है? जैसे रस्सी फर्स्ट पद में प्रयुक्त हुई थी, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुई है? तो रस्सी यहाँ जीवन जीने के साधनों के लिए प्रयुक्त हुई है। जो भी हम जीवन जीने के साधन है वो सब रस्सी है। रस्सी के यहाँ पर तात्पर्य हवा है, पानी है, खाना है, आहार है, जो भी हमारे जीवन जीने के साधन है वो रस्सी कच्चे धागे के समान है। एक समय अगर टूट जाए तो हमारा जीवन हाथ से निकल जाता है। और वे कैसी हैं? बड़ी कमज़ोर हैं, वह बहुत कच्ची हैं और नश्वर जीवन के समान है। किसके समान बताया? नश्वर जीवन के समान, कि जो एक पल में ही हमारे हाथ साथ छूट जाता है। कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास क्यों व्यर्थ हो रहे हैं? कवित्री जब जब प्रयास करती है ईश्वर को पहुँचने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, तो उसको परमात्मा की प्राप्ति की कामना कच्चे धागे की रस्सी की नाव खींचने जैसा लगता है, और इस प्रयास में पूरा जीवन बिता दिया है, जिसके कारण वो ईश्वर की प्राप्ति भी नहीं हुई है उसको। इसलिए सारी साधना, उसकी कठोर तपस्या व्यर्थ सी लग रही है कि उसको ईश्वर नहीं मिले, और पूरी जीवन भर उसने हठ साधना की कुंडलिनी शक्ति और दूसरी शक्ति को जगाने में, और पूरी साधना में उसका जीवन निकल गया, उसके हाथ कुछ भी नहीं आया है। कच्चे सपोरे की बात, जैसे कच्चे मटके में पानी भरते हैं और उससे पानी टपक जाता है, उसी तरह उसके हाथ से जीवन निकल गया और उसको कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, यानी ईश्वर प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, दो क्वेश्चन ने मैंने समझा दिया। कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य? घर जाने की चाह, घर आजा परदेसी, ऐसे घर जाने की चाह का मतलब अपने घर से यहाँ तात्पर्य अपने घर, बंगलो, घर, मकान से तात्पर्य नहीं है। यहाँ घर का मतलब, क्योंकि हम बिछुड़ के किससे आए? परमात्मा से, तो वापस अपने परमात्मा में मिल जाएं, हम वापस उसी परम सत्ता में चले जाएं, हमारा जीवन मृत्यु का चक्र जो टूट जाए। इसलिए इसमें कहते हैं घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है, कि घर जाने से चाह से तात्पर्य यहाँ कवि ये कहना चाहते हैं कि हम मुक्ति को, मोक्ष को प्राप्त कर लें, और ईश्वर को, मुक्ति को प्राप्त करने का मतलब ये ईश्वर को हमने जान लिया। जैसे ईश्वर व परमात्मा को हम जान लेंगे हम मुक्त हो जाएंगे। मुक्त इसलिए होंगे क्योंकि मानव जीवन का लक्ष्य ही ईश्वर प्राप्त करना है। जैसे ही ईश्वर को हमने प्राप्त किया और हम मुक्त हो गए, फिर हमारे जन्म मृत्यु के चक्कर से चले जाएंगे। उसी से अभेद रूप से मिल जाने से मोक्ष पाने की चाह रखते हैं, और इस तरह सभी परमात्मा रूपी अपने घर जाने की इच्छा रखते हैं। सभी लोग हैं परमात्मा से यही अपेक्षा रखते हैं कि हम तुझमें मिल जाएं, परमात्मा में विलीन हो जाएं। भाव स्पष्ट करना। चौथा क्वेश्चन, जे टोटली कोड़ी न पाई। जे मैंने समय का जो देखा और उसमें कुछ भी समय हाथ में नहीं मिला, जीवन चक्र बीत गया। कवित्री को अनुभव होता है कि जीवन हठ योग साधना करने से किंतु उसे कोई फायदा नहीं हुआ और उसकी जेब खाली हो गई, इन्हें समय चला गया। समय जो सबसे कीमती संसार में कुछ होता है
तो समय ही होता है, क्योंकि 1 रुपया दे के एक हवा का कोई हम उपयोग कर सकते हैं, लेकिन दुरुपयोग करते तो हम हवा, पानी और जो परमात्मा दी हुई आहार है उसको कभी कमतर नहीं आंक सकते, एवं उसको कभी ऐसे नहीं कि उसको कि फ्री में मिल गए हैं, क्योंकि परमात्मा की दी हुई चीज़ बस सब अनमोल है। ठीक है। ये टटोली कोड़ी न पाई, यानी समय हाथ से निकल गया और मैं ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाई। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकार। और ज़्यादा कुछ खा लिया तो हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, खा खा कर कुछ हाथ में मिलने वाला नहीं है, और जीवन हाथ से चला जाएगा। नश्वर चीज़ों को भोगते भोगते, नश्वर चीज़ों में सुख भोगते भोगते ही अपना जीवन समाप्त कर देगा। खा खा कर इन नश्वर चीज़ों को भोगते हुए, और कुछ भी हाथ में आने वाला नहीं, और न खाएगा तो अहंकारी बनेगा, यानी उसको नहीं भोगेगा तो मैं बड़ा त्यागी हूँ। ऐसा अहंकारी बनने से भी कोई चीज़ें ईश्वर तक पहुँच नहीं सकते हम। दोनों ही द्वार है, मध्यम मार्ग अपनाने की बात इसमें भी। बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललित ने क्या उपाय समझाए हैं? तो बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललित ने उपाय ये समझाया कि भोग और त्याग के बीच संतुलन बनाए रखें। भोग और त्याग, अगर वही मध्यम मार्ग कि हम ज़्यादा ना तो भोग में आखंड डूब जाएं, न त्याग करके संसार से भाग जाए, पलायनवादी बन जाए। इनके बीच का जो रास्ता है मध्य मार्ग का अपनाएं, और उसी से प्रभु मिलन के द्वार खुलेंगे, उसी सांकल खुलेगी, उसी से ईश्वर प्राप्त हो जाएंगे। ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधन हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, उससे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुए? तो ये भाव उसी पंक्तियों में व्यक्त हुए हैं। ये आई थी सीधी राह से, अभी ऊपर वाला ही, सुसुन से तो खड़ी थी बीत गया दिना, जेब चटोली कोड़ी न पाई, मांझी को गया दूम उतरई। ऐसी हर साधन की कठोर साधना की जो थी, उसको इसमें पंक्तियों में लास्ट वाला पद ये है, वो वाला इसी में आएगा, चौथे का, छठे का, पांचवा मैंने बता ही दिया। और ज्ञानी से कवित्री का क्या आशय है? ज्ञानी से कवित्री का विवाह परमात्मा को जाना हुआ, परमात्मा को पहचाना हुआ कोई महान व्यक्ति जो परमात्मा को जान लिया है, उसके स्वभाव को जान लिया है, और कैसे परमात्मा को पाया जा सकता है, ये उपाय भी बताते हैं। तो यही बातें हैं खास इसके क्वेश्चन आंसर। परमात्मा कैसे मिले, परमात्मा तक कैसे पहुंचा जाए, परमात्मा को जाने हुए महापुरुष जो ज्ञानी हैं उनकी शरण में जाएं, उनके द्वारा, उन गुरु द्वारा ही ईश्वर को प्राप्त करें। ऐसा जो उपाय हमको अच्छा लगे, ईश्वर सभी जगह है, सर्वव्यापक है, इसकी सत्ता को बताने वाले ये जो लेसन थे बड़ा अच्छा था, और हमने इसको समझा। इसको आपको जो भी जितना भी समझ में आया, जो नहीं आया, वो आप लाइव क्लास में मुझे कांटेक्ट करें, अच्छे ढंग से लिख पूछें, और टेस्टों के बारे में तैयारी करते रहें। आपके जो तीनों लेसन हैं उसको अच्छे से पढ़ें। इसमें बंद देखो, क्वेश्चन 3, 5, 7 क्वेश्चन करने हैं, 7 क्वेश्चन आपको करने हैं। इसमें समझ लें आप 7 क्वेश्चन कौन कौन से हैं, वो भी समझ लें। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ये 7 ही क्वेश्चन है, और ये कॉपी में करने हैं आपको बड़े आराम से, शांति से, बड़ी अच्छी राइटिंग से, दूर दूर लिखते हुए, एक पेज, एक एक क्वेश्चन करने के बाद में एक लाइन छोड़ते हुए, और बड़ी सुंदर लिखने से ये काम करें। मैंने आपको क्वेश्चन आंसर समझा दिए। एक्स्ट्रा क्वेश्चन और उसके कोई बनने वाले होंगे वो मैं आपको PDF में डाल दूँगा। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और माता पिता का कहना मानें, और सभी से मिलजुल कर रहें, और सभी के साथ सहयोग करें, और जितना भी हम पढ़ते हैं उसको जीवन में अपनाएं, क्योंकि पढ़ना एक अलग बात है और जीवन में इम्प्लीमेंट करना,
क्योंकि हम अपनी कितनी अच्छी बातें पढ़ तो लेते हैं और पढ़ पढ़ कर हम उनको इम्प्लीमेंट नहीं करते, उसको जीवन में उतारते नहीं। तो ये भी एक मेरा तरीका है कि जब कभी अच्छी बात पढ़े तो मैं पढ़ता हूँ और अपने आप को टंट लेता हूँ, क्या ये मेरे में जीवन में है, तो वो वहीं पर रुक जाता हूँ, फिर आगे पढ़ता नहीं हूँ। जब उसको जीवन में अपनाता हूँ, इम्प्लीमेंट करता हूँ, तो फिर मैं आगे दूसरी अच्छी बात पढ़ता हूँ। इस तरह से एक एक चीज़ हम संग्रह करते जाएंगे। कम जगह है आपकी, कम जगह में ही आप अच्छे से कम समय में ही आप अच्छे से पढ़ें और अच्छी से अच्छी आप अ, अपनी तैयारी रखें। जब भी स्कूल खुले तो आपका काम अच्छा हो और अच्छे अंकों से प्राप्त हो, ये मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। इसके शब्दार्थ आपको बता दिए थे, शब्दार्थ और ये शब्दार्थ है, शब्दार्थ भी आपको करना है और ललित कवित्री की जीवन परिचय भी देना है। ये सीधे सीधे से शब्दार्थ है। ये वाक किसको कहते हैं? वाणी, कथन, पंक्तियों को। कच्चे सुकोर स्वाभाविक रूप से कमजोर व्यक्ति, रस्सी कच्चे धागे की कमजोर नासवान समझना है शरीर को। नाव है न जीवन रूपी नाव, संभावी है न समानता रखना, कुल्ले की साकर। ये सब क्वेश्चन है आपको, क्वेश्चन और लेखक कवि जीवन परिचय, ये आपको कर ही लेना है। इस तरह से शब्दार्थ है सब कर लेना। धन्यवाद। आप जितनी भी आपको कोई समस्या है लाइव क्लास में मिलें।